गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो BCA की इंजीनियरिंग मैथ का यूनिट 1 कवर कर रहे थे, उसके अंदर में कुछ और नए टॉपिक्स सीखेंगे और कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम के अंदर में कोई दिक्कत ना आए हमें और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने क्या फिनिश किया था कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में या फिर डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो डिटर्मिनेंट जो दी हुई हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, उसको बस सम कर देना है सारे आइटम्स का। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके आपको सम जो है करना है। ठीक है, तो आई होप वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि जब भी हम क्या कहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ फिर से समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारा टॉपिक है जिसके अंदर में हम लोग कुछ नई चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमारे पास दिया होगा, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 - 1 0 सॉरी इसको मान लेते हैं 3 4 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 3। ओके, मान लेते हैं इस तरीके का एक डिटर्मिनेंट है, बोलता है इसको सॉल्व करो। ओके, या फिर इसका आंसर निकालो। तो जनरली क्या होगा, या फिर कहेगा ये डिटर्मिनेंट दी हुई है, इसके अंदर में कुछ आपको आंसर, पर्टिकुलर आंसर निकाल के लाना है। ओके, आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन पाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या रूल ध्यान रखना है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं रोज़ होंगे, रोज़ के जो एलिमेंट हैं उनको जीरो बनाने की कोशिश करना है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें दी हुई डिटर्मिनेंट की जो एलिमेंट्स हैं, जैसे जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कितना हम लोग जीरो बना सकते हैं। क्योंकि जब जीरो होगा तो जब एक्सपेंड करेंगे हम, जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो जीरो हो जाती है, तो एक्सपेंशन में हमें इजीली जो है पता चल जाएगा। ओके, तो ये इसलिए हमें ध्यान रखना होता है। अब जीरो बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस क्या कहते हैं एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हैं, पहले रो के पहले पोजीशन को जीरो बनाना चाहते हैं, तो अगर ये हम मानते हैं रो 1, ये है हमारा R2, ओके, ये रूल ही है बेसिकली, ये R3, ये है हमारा कॉलम नंबर 1 मीन C1, ये है हमारा कॉलम नंबर मीन C2, ये है कॉलम नंबर 3 C3। अब जो है आपको R1 का पहला एलिमेंट जो है जीरो बनाना है। तो आप जीरो किस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कैसे, या तो आप क्या करो, क्या कहते हैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, R1 = R1 - R2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 = R1 - R2। अब R1 - R2 क्या होगा, जब 2 से आपने पहली बार मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो जब R1 = R1 - R2 हो रहा है, मीन्स इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। ओके, तो जैसे जब घटाओगे आप तो यहाँ पे 4 हो गया होगा, तो 4 R1 = 4 R1 - R2 मीन्स 4 - 4 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब R1 - R2 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और R1 = या इसको एक सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही देख लेते हैं कि हमको जीरो बनाना कैसे है। जीरो बनाने की 2 टेक्निक होती है, या तो फिर आपको जो है क्या करना है, हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, अभी सीधा समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये आपका 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
1 हो गया एंड 3 हो गया, 4 2 2। ओके, ये हमारे पास दी हुई डिटर्मिनेंट है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले कोशिश करना है चाहे रो पे, किसी एक रो पे चाहे किसी एक कॉलम पे जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाना है। तो हम मान लेते हैं हमको रो के अंदर में पहली रो के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाना है। तो जब से सबसे पहले अगर ये R1 है हमारा, ये हमारा R1 है, ओके, मीन्स R1 में रो 1, और ये हमारा C1 कॉलम 1, ये C2 कॉलम 2, ये C3 कॉलम 3 हो गया। ऐसे ही ये सिमिलरली ये R2 हो गया हमारा, ये R3 हो गया। ओके, तो इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास में, आपको सीधा ध्यान रखना है एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करना है। जीरो बनाने की कोशिश कैसे करना है, आपको रो में से, मतलब चाहे रो में से रो को घटाओगे आप, या कॉलम में से कॉलम को घटाएंगे। ओके, अब जैसे घटाने का मतलब क्या हुआ, या फिर जोड़ेंगे, जो भी है, जो भी करना होगा ऑपरेशन, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हमको जीरो लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं हम लोग। ओके, R1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम R1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी रो में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, बाकी सब हम लोग वैसे रखते हैं 4 2 2। ओके, ये तो आ गया। अब जो है हमको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, हम लोग क्या करते हैं, जो R1 इज इक्वल टू, अब हम लोग फिर से इसको यहाँ पे पहली रो पे हम लोग क्या ऑपरेशन करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 में क्या होगा, पहली रो को जो है पहले दूसरे रो से माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, 6 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3, 4। अब इसके बाद और यहाँ पे एक ऑपरेशन और कर देते हैं हम लोग, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। अब क्योंकि हमको जीरो लाना है, चाहे रो पे ले आएँ चाहे कॉलम पे ले आएँ, तो यहाँ पे जब हम R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 करेंगे तो 4 माइनस 4 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, और नीचे 4 रहेगा, और आपका क्या कहते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 2, और इसके बाद ये आपका सिमिलरली ऐसे रहा। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए हमने क्या किया है, 2 जीरो ले आए हैं। ओके, अब जब 2 जीरो आ गया है आप, तो आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमको ट्रिक्स का ध्यान रखना होगा जब भी हम लोग जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन क्या है कि थ्री एक्स माइनस 2, ओके, सॉरी 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, उसके बाद में 3, और उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3x माइनस 8 और आपका 3x माइनस 8 है, और यहाँ पे 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा सॉल्व करो। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब, जब कुछ भी नहीं दिया है, आपको दिख रहा है कि x वेरिएबल है, तो उस केस में आपको क्या यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कैसे समझ में आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं अब इसमें, अब हम लोग को सीधा देखो, आप कोशिश क्या करनी है हमें कि अपने जो है जीरो के पोजीशन को ध्यान रखना, जीरो लाने की जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जीरो लाना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ कॉमन निकाल लेनी है अपने डिटर्मिनेंट से, ताकि जो है हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आसानी मिले। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि जैसे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3x माइनस 8 पहले रो के पहले पोजीशन पे है, 3x माइनस 8 दूसरे रो के दूसरे पोजीशन पे, 3x माइनस 3 तीसरे रो के तीसरे पोजीशन पे है। ये 3x माइनस 8 जो है तीनों में डायगनली कॉमन है। ओके, अगर हम क्या करें कि R1 में क्या कहते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो क्या होगा हमारा, ये 3x माइनस 8, क्योंकि दोनों में 3 3 है बार हमेशा। ओके,
तो सब में जो है ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन करके देखते हैं। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब इसको जो है जब हम करेंगे तो क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का मतलब क्या हुआ, आपको रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री का डेटा ऐड करना है। तो जैसे ही इस पोजीशन पे क्या होगा, R1 पहले पोजीशन पे 3x माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है। ओके, तो 3x माइनस 8 प्लस 3 अगर ये करते हैं 3 3 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2। 3x माइनस 2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, 3x माइनस 2। ओके, एंड इस पोजीशन पे क्या आएगा, 3 प्लस 3 6। ओके, यहाँ पे कितना है, -8 है, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 3x माइनस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। और इस पोजीशन पे क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 और 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 यहाँ पे भी आ गया आपका। और बाकी आइटम आपको वैसे ही रख देना है। ओके, 3x माइनस 8 और 3 और 3x माइनस 8। यहाँ तक समझ में आ गया है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें क्या कहते हैं, कुछ अपने उस रूल को ध्यान रखना है जहाँ पे सारे रोज़ को हम 0 बनाएंगे या कॉलम्स को 0 बनाएंगे, या फिर हम लोग कुछ जो है चीज़ें कॉलम कॉमन निकालेंगे। अब आप देखो यहाँ पे पहली रो में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अब इस वाले सेक्शन पे पहली रो में क्या है कॉमन, 3x माइनस 2 कॉमन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 2 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन 3x माइनस 2 फ्रॉम R1 मीन्स रो 1 से 3x माइनस 2 हम लोग जो है कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन निकालने के बाद में जब हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 2 इस तरीके से। ओके, जब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे सीधा 1 1 बचेगा, राइट, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2 ही होता है। और 3x माइनस 8 3x माइनस 8, ये आपका जो है यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पे इसको एक्सपेंड करते हैं। हम लोग आगे लिख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, 3x माइनस 2, यहाँ पे 1 था 3 और 3x माइनस 8 3x, ये आपका ये भी 3 था और 3x माइनस 8। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप ध्यान देखिए, ठीक है, अब हमारे पास फिर से हमको वही रूल अपना ध्यान रखना है कि हमें कॉलम को या रोज के आइटम को 0 बनाना है। तो अगर हम लोग क्या करें, आप यहाँ देखिए C2 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस आपका C1 मीन्स कॉलम 2 से अगर हम कॉलम 1 घटा देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मीन्स ये C2 के पहले पोजीशन पे 1 है और C1 के पहले पोजीशन पे 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग करके देखते हैं। तो C2 मीन्स कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 को घटाना है। तो कॉलम नंबर 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, 1 3 हो जाएगा। और जैसे ही C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 हुआ, मीन्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 हमने यहाँ पे घटा दिया है। और 3x माइनस 8 से -3 जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 11। ओके, 3x माइनस 11, ये 11 है, सॉरी। और यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। और 1 3x माइनस 8। ओके, ये आपका यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है जो ये आया है, अगर हम इसमें से ध्यान दें, हमको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था नंबर ऑफ जीरोस। ओके, सारे 0 नहीं करने होंगे, क्योंकि अगर सारे 0 कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं होता। जनरली हम जो कोशिश करते हैं 2 0 मैक्सिमम ले आएँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखो
यहाँ पे C3 इज इक्वल टू हम लोग क्या करें, अगर C3 माइनस C1 कर दें, मीन्स कॉलम 3 से कॉलम 1 को घटा दें, तो क्या आएगा हमारे पास, हमको ये 0 बन गया। अब इसको 0 बनाने की कोशिश है हमारी, ओके, इसको 0 बनाने की कोशिश है, ओके। तो क्या हो गया 1 3 3 0 3x माइनस 11 0। अब जो है C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 हुआ, तो C3 माइनस C1 मीन्स 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 आ गया। 3 माइनस 3 यहाँ पे भी 0 आ गया, और 3x माइनस 8 माइनस 3 आ गया 3x माइनस 11। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको ये 3x माइनस 2 तो हमारे पास था ही, 3x माइनस 2 हमारे पास था ही, ओके। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 3x माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 0, ओके। उसके बाद में ये हो गया माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई, जब 0 मल्टीप्लाइड बाई होगा किससे, आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 11, ओके। आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। स्टेप्स सारे लिखने हैं, भले उसका आंसर 0 हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद में, ओके। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 3 और आपका माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, उसके बाद में प्लस आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई कितने हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इससे हुआ, तो और 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 11, ये हमारे पास आ चुका है। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 2 ये ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे आप देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 11 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 0 माइनस 0, ओके। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास इसको प्रूफ करना था, ओके। ये हमारे पास दिया हुआ था 0 इक्वल टू 0 दिया था, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था 0 लिखना, ओके। मीन्स इक्वल टू 0 दे रखा है, ओके। तो जो है अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बना, 3x माइनस 2, ओके, 3x माइनस 2 कॉम मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब 0 उसके बाद में आप क्या करो, जब जो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो जो है पहला केस ये हो गया, सेकंड केस क्या हो गया, 3x माइनस 11 की पावर इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 एंड या फिर x इज इक्वल टू 2 बाई आपका 3 आंसर आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3x माइनस 11 को इक्वल टू 0, पावर वहाँ पे स्क्वायर हो गया तो 0 मैथमेटिक्स सिंपल 12th की मैथमेटिक्स, 3x इज इक्वल टू 11, आपका 11 इधर आ गया, या फिर x इज इक्वल टू 11 बाई 3, ये आपके आंसर हो गए। तो x की क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे आपका 2/3 कॉमा 11/3, ये आपका आंसर हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आपको x की वैल्यू आंसर यहाँ पता चल गया है। क्लियर है? तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें आसान है, बस रूल्स को ध्यान में रखना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के कुछ सेमेस्टर में आया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास दी हुई है, डिटर्मिनेंट हमारे पास दी हुई है, कौन सी डिटर्मिनेंट है, BCA एंड A स्क्वायर, उसके बाद CA B स्क्वायर और AB
सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका ए का क्यूब बी क्यूब सी का क्यूब। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट दी हुई है और हमको इसका ये चीज़ प्रूफ करके दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू कैसे आएगी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको थोड़ा एज्यूम करना है जो आपको प्रूफ करना है। पहले कॉलम के अंदर में देखो आप सारे जो है एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है। पहले कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 है, तो हमको क्या कोशिश करना होगा, सारे पहले कॉलम के अंदर में 1 लेके आना है। ओके, 1 कैसे आएगा, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर हम क्या करें, जो हमारी दी हुई डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसमें क्या करें, ए बी सी से मल्टीप्लाई, आप यहाँ देखो क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, राइट। अगर हम ए बी सी की बात करें तो यहाँ ए मिसिंग है, यहाँ बी मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है। ओके, हम लोग अगर क्या करें, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी से डिवाइड कर दें और सेम डिटर्मिनेंट को बी सी ए स्क्वायर और आपका सी ए बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई में 1 है, इसको 1 को क्या, अगर इसको काट देते हैं दोनों को तो 1 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, ओके, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 अपॉन ए बी सी सारे रो के अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सारे रो के अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा और इसको अच्छा बना लेते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व इससे भी हो जाएगा, लेकिन जो है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, R1 में मल्टीप्लाइड बाई ए, आप यहाँ बी सी ए मिसिंग है हमारे पहले रो के अंदर में, तो हमने क्या किया, R1 में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से क्या कर दिया हमने, R2 मल्टीप्लाइड बाई बी एंड R3 में क्या कर दिया हमने, R3 मल्टीप्लाइड बाई सी। ओके, अब क्या है, R1 रो नंबर 1 में ए से मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर बी में बी से मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर 3 में सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट बन के आएगी, यहाँ ध्यान से देखिए, जब ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का क्यूब। आपका बी से, जब इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ए बी सी आ जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये सी क्यूब हो जाएगा। जब सी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फिर ये बी सी आ गया और यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया और सी का क्यूब हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्योंकि हमने क्या किया था, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम अगर ऐसा लिखें इसको, ए बी सी, अभी देखो ए बी सी यहाँ पे भी था पहले, अगर इसको आप एज्यूम करो, ए बी सी यहाँ पे भी था और ए बी सी नीचे भी है। ओके, अब हमने क्या किया, ए बी सी का जो ए था उसको ए पहले रो से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बी था दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, जो सी था वो तीसरे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इसको अंदर भेज दिया। तो अंदर भेज दिया तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, लेकिन नीचे हम बचा होगा, क्योंकि क्यों रखा है हमने, क्योंकि अगर हम जो है एक से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर इम्पैक्ट कर जाएगा, इसलिए हमें न्यूट्रलाइज रखना है कि मीन्स जो जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी फैक्टर को हम लोग कॉमन रखें। अब आप यहाँ पे देखो, हम लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले स्थिति से अगर हम कॉलम नंबर 1 से ए बी सी बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1, मीन्स कॉलम नंबर 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी बाहर ले रहे हैं। तो ए बी सी जब बाहर आ जाएगा तो ए बी सी डिवाइड बाई नीचे ए बी सी था ही, आपका क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब
सी स्क्वायर सी का क्यूब। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है, तो ये बी सी कट गया, यहाँ पे 1 बचा, तो हमारा हमको प्रूफ क्या करना था, ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब। आपका आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी बस। लेकिन रूल ध्यान में रखना है, अगर रूल हमारे पास ध्यान में रहेगा तो डेफिनेटली हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दी हुई है। ओके, ये एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके अंदर में है ए बी प्लस 2c एंड ए बी, उसके बाद में सी ए एंड बी प्लस सी प्लस 2a एंड ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, c प्लस a प्लस 2b। ओके, यहाँ पे आप देखो 2c टाइम्स है, यहाँ 2ac टाइम्स है, यहाँ पे 2bc टाइम्स है। ओके, 2 टाइम्स है। इसको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमें आंसर लाना है इस वाली डिटर्मिनेंट से, आपको वो प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे आप? ओके, अब हम लोग क्या करें, अब देखिए आप a प्लस बी प्लस सी हमको कॉमन जनरली बनाना होगा इस वाले डिटर्मिनेंट से। तो अगर हमको यहाँ a प्लस बी प्लस सी लाना है तो हम लोग क्या करें कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ जाए। आप बताओ दिमाग लगा के थोड़ा कि क्या किया जाए यहाँ पे। अगर हम कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे a माइनस हो जाएगा, नहीं कम बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दें, तो आप देखो जब R1 रो नंबर 1 से रो नंबर 2 माइनस होगा तो a प्लस बी प्लस 2c माइनस सी हो जाएगा, तो 2c माइनस सी मीन्स c, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हम लोग ये कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं R2 में से R3 घटा देते हैं। यहाँ पे चलो पहले एक एक करके देखते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R1, तो a प्लस बी प्लस 2c माइनस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ गया आपका यहाँ पे। सिमिलरली जो है आपका बाकी सब वैसे आप लिख लो। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी प्लस 2a कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, b माइनस बी कितना, b माइनस बी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था R1 माइनस R2 किया था, 0 आ गया यहाँ पे। अब ये आपका b प्लस सी प्लस 2a ही रहा, ये आपका b बचा, ये आपका a बचा, ये c प्लस a प्लस 2b रहा। ये अब हम इस पर क्या करते हैं, फिर से हम लोग इस पर क्या करते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 अप्लाई करते हैं, R3 अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखो रो नंबर 2 से रो नंबर 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। क्लियर है? तो जैसे ही हम पहला रो हमारा सेम रहेगा, पहला रो हमारा सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी और माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये और 0, ये तो ऐसे रहा। अब हमने क्या किया, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3, तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस I3 क्या हो, C2 माइनस सॉरी C माइनस एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी ये C है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ही ये C है,
नॉट ए, दिस इज़ द स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज़ द सी। ओके, ये आपका सी है, बाकी आई थिंक सब ठीक है, सी प्लस टी। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड जो है जैसे R2 माइनस R3 किया तो C माइनस सी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, और B प्लस सी प्लस 2A माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे B प्लस सी प्लस ए हो गया। ओके, अब नीचे यहाँ पे B क्या हो जाएगा, B माइनस सी B माइनस सी प्लस ए प्लस 2B कितना हो जाएगा, माइनस B, यहाँ पे क्या आएगा माइनस B प्लस सी प्लस ए, ये आपका यहाँ पे आंसर, क्योंकि आपने इस वाले आइटम को किससे माइनस करना होगा, इसको माइनस करोगे इससे, इसको माइनस करेंगे इससे, इसको माइनस करेंगे इससे। क्लियर है, यहाँ तक आई होप को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया है, सी ए और सी प्लस ए प्लस 2B। ओके, ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, अभी तक हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0, और यहाँ पे 0 सी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे a, यहाँ पे माइनस बी प्लस सी प्लस ए, और आपका c प्लस ए प्लस 2B। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम पहले वाले रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, और दूसरे वाले रो से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम इसको, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 0 अब आप ये इसको ऐसे अजीम करो 0 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 0 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 और R2 से हम लोग को a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं। तो जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन इधर आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, तो यहाँ बाहर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसके अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, और 0 1 माइनस 1 सी ए एंड सी प्लस ए प्लस 2B बचेगा। ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया है। क्लियर, अब हम लोग एक स्टेप और अप्लाई कर देते हैं इस पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अब ये यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या करें, C2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब जो है अगर इसको इसमें ऐड कर दिया जाए, तो कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 ऐड कर दिया जाए, मीन्स C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे तो आपका वही हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बाहर हो गया। जब आप इसको ऐसे ही लिखोगे 0c, जब C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 और -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 0 मीन्स 1 हो जाएगा, कि जो है C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। ओके, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1। तो जब C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 हमने किया, तो आप देखो ये हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया आपका C2 प्लस C1 A प्लस C। ओके, और 0 -1 C प्लस A प्लस 2B, C प्लस A प्लस 2B। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप यहाँ पे क्या है, पहले रो के अंदर में 2 0 हमारे पास हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
रो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो 1 जब इससे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए प्लस 2b माइनस, आपको सब कुछ लिखना है, ओके, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी, क्लियर। और ये हो गया। उसके बाद में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई आपका c प्लस ए प्लस 2b, ओके, माइनस आपका c मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, ओके, और प्लस आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई, जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो c 0 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी, ओके, माइनस आपका c मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, ओके। ये सब क्या हो गया, अब हम लोग इसको आगे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका, ये a प्लस सी हो गया, a प्लस सी, ओके, और माइनस माइनस क्या कितना हो गया, c एक सेकंड यहाँ पे फिर से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास क्या बना है, 1 0 0 0 1, सॉरी ये आपका 1 होगा, यही तो मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे, ये 1 होगा क्योंकि हमने क्या है C2 प्लस C1 के 0 प्लस 1 0 हो जाएगा, क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके, C प्लस ए प्लस सी, ओके। अब हम लोग जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, लेटेस्ट जो है हमारे पास लेटेस्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कौन सी हमारे पास, सॉरी कौन सी डिटर्मिनेंट थी, जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट थी 1 0 0 और 0 1 माइनस 1 और c a प्लस सी और आपका a प्लस सी प्लस 2b। अब हम लोग क्या है, रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, वो पहले रो के रिस्पेक्ट में जब भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी प्लस 2b माइनस आपका a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, ओके। ये हो गया आपका रो पहला आइटम के रिस्पेक्ट में, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई, जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रो के पहले रो के दूसरे कॉलम से तो 0, ये जब ये कॉलम छूट जाएगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी प्लस 2b, ए प्लस सी प्लस 2b, ओके। ये आपका मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये माइनस है, माइनस आपका क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, ओके। ये आपका ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपका तीसरा आइटम क्या बचेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई, जब 0 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी, ओके, माइनस c मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके। यहाँ से फिर से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आपका सेम रहा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड, अब आप देखो 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, और माइनस 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 हो गया प्लस a
प्लस सी। ओके, ये आपका क्या कहते हैं 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये छूट गया, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपका क्या हो गया a प्लस टी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। ओके, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ करना था, और हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ये दिस इज़ दी आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग जो है कैसे एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को। ओके, तो यहीं पे इसको जो है हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।